देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय आवास विकास कॉलोनी शाहपुर में है। शाहपुर में एक पहले ये रैन बसेरा हुआ करता था। रैन बसेरा को बदल दिया गया है, डिटेक्शन सेंटर बनाया गया है। देखिए, आपको डिटेक्शन सेंटर इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी गोरखपुर के आसपास क्षेत्र में बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे, उनको चिन्हित किया जाएगा, तो यहीं पे रखा जाएगा, उनकी जाँच पड़ताल होगी और इसी डिटेक्शन सेंटर में इनको रखा जाएगा और इनके सुख सुविधा के लिए सारे गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। क्या इसके महत्व भी और क्या फायदा? नहीं, महत्व फायदा तो अलग है, क्योंकि निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऐसे लोग जिनकी क्रेडेंशियल्स थोड़े से डाउटफुल हैं और वो विदेशी हैं, रोहिंग्या है या बांग्लादेशी हैं, जो अपनी पहचान छुपा करके रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले जो है वो डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, फिर थ्रू वेरिफिकेशन और लीगल प्रोसीडिंग करके फिर जो है आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो उसी की दिशा में नगर निगम गोरखपुर ने जो अपनी एक बिल्डिंग थी रैन बसेरे के रूप में, उसको डिटेंशन सेंटर के रूप में घोषित किया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, तो हम उसको वहां पर रखें। व्यवस्थाएं की गई। हम अंदर चल के दिखाते हैं कि किस तरह से उन जो डिटेक्शन सेंटर में रखे जाएंगे, बांग्लादेशी रखे जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया। यहाँ पे केयर टेकर के इंतजाम है और फिर देखिए बेड का इंतजाम है और किचन भी है और इसी तरह से सारा कुछ है। अब किचन हम दिखाते हैं, किचन की व्यवस्था भी तैयार की जा रही है। किचन यहाँ पे ये खाना बनेगा और यहाँ पे लोग और फिर रहने के लिए जो व्यवस्था है, यहाँ पे बेड दिखाते हैं किस तरह से बेड की व्यवस्था की गई। बताया जा रहा है कि 50 बेड की व्यवस्था की गई है। पुरुष और महिलाओं की 50 बेड अलग अलग व्यवस्था है और ये हम आपके कमरे में लेकर चलते हैं। जो कि ये बेड है, इस बेड पे आपको दिखाते हैं किस तरह से ये देखिए वहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सारे कमरों में जो हॉल हैं, उस हॉल में सारे बेड की व्यवस्था की गई है, तो गद्दे व्यवस्था की गए हैं और ठंडक के समय कंबल की व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्था, सुख सुविधा की सारी व्यवस्थाएं की गई है। आपको हम दिखाते हैं और शौचालय की व्यवस्था दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है और इस तरह से सारा कुछ है। स्नान घर भी है, शौचालय भी, सुख सुविधाएं की सारी व्यवस्था की गई। जिस तरह से यहाँ पे गोरखपुर के आसपास क्षेत्र में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको पकड़े जाएंगे तो उनको यहीं पे रखा जाएगा। उनकी जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ से उनको फिर बांग्लादेश के लिए भेजा जाएगा। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि इस तरह से जो रोहिंग्या जो कहा जाता है, रोहिंग्या यहाँ पे बांग्लादेशी संख्या ज़्यादा है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और यहाँ पे देखिए इस तरह का ये 3 मंजिला बिल्डिंग है और यहाँ पे जो केयर टेकर, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि पहले आप अपना नाम बताएं हमको। सर सुजीत सिन्हा हमारा जी, ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई। सर यहाँ पे टोटल 50 बेड की सुविधा है, जिसमें 30 जो है पुरुषों के लिए है और 20 महिलाओं के लिए है। इसके अलावा इसमें जो रहने की व्यवस्था है, 3 बड़े बड़े हॉल हैं और 4 बड़े बड़े कमरे हैं, 2 किचन है और बाकी सब तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, ये किचन आप खाना वाना की व्यवस्था उन लोगों को करेंगे कि वो खुद करेंगे अपना? नहीं, अभी तो फिलहाल आएंगे, देखते हैं कि हम लोग का क्या कर सकते हैं उसमें। ये की सुविधा है, चाहे तो यहाँ पे खाएंगे, यहीं पे रहना है उनको। अच्छा अच्छा जी जी। सुरक्षा की व्यवस्था क्या किस तरह से? अभी जहाँ तक मुझे मालूम है कि प्रशासन यहाँ लगेगी, बिना प्रशासन के काम नहीं चलेगा। जी। अच्छा, ये बताइए पहले ये तो रैन बसेरा हुआ करता था। जी जी जी। ये सर पहले रैन बसेरा हुआ था करता था, लेकिन शासन के आदेश के अनुसार इसको डिटेंशन सेंटर के रूप में अब घोषित किया गया है। फिर भी जो अभी भी नॉर्मल लोग आते हैं, जो मजबूरी में है, परेशान हैं, तो उनका डिटेल लेके आधार कार्ड का सारी चीज़ें दे के चेक करने के बाद अब छिटपुट लोग आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो अभी रैन बसेरा के रूप में काम चल रहा है। फिलहाल हाँ, लेकिन जैसा लोग होता है ऐसा नहीं है, घोषित किया गया है तो वही चीज़ डिटेंशन सेंटर ही इसको मानिए। जी जी। देखिए, इन्होंने कहा कि पहले ये रैन बसेरा था, रैन बसेरा में लोग आते थे, यहाँ पे रहते थे और कुछ अभी भी लोग आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, तो उनको रखने की व्यवस्था अभी की गई। और लेकिन जिससे से शासन की जो मंशा है, शासन के अनुसार इस सेंटर को डिटेक्शन सेंटर के रूप में चेंज किया गया। तो पूरी तरह से ये डिटेक्शन सेंटर होंगे और उनके जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियाँ, उनकी पूरी देख रेख और इसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी यहाँ पे होगी और यह यहाँ पे इनका जाँच करने के बाद यहाँ से उनको बांग्लादेश के लिए भेजा जाएगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।